हेलो एवरीवन, मैं हूँ इंडियन सोल इन यूरोप जर्मनी से। और पिछले 14 सालों से जो है वो मैं जर्मनी में रह रही हूँ और मैंने बहुत क्रिसमस मार्केट्स देखे हैं। ये क्रिसमस मार्केट मेरे लिए ख़ास बहुत है क्योंकि ये जो सीन है एक्चुअली ये ओपनिंग सेरेमनी का है। और ओपनिंग सेरेमनी में जो है वो मेरी बेटी ने बाकी सारे बच्चों के साथ मिलके क्रिसमस सॉन्ग्स गाए थे। तो इसलिए इस टाइम को जो है वो हम बहुत जो है वो अपने दिल से लगा के रख रहे हैं। और ये देखिए बेबी भी बहुत इंजॉय कर रहा है। इनफैक्ट ही वॉज सिंगिंग टुगेदर हु करके जो है वो सॉन्ग गा रहा था। तो जो है वो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो ठंड से थोड़ा बचने के लिए, और जब ये फंक्शन चल रहा था तो मैं यहाँ अंदर घुस गई और यहाँ लिफ्ट से देखिए बिल्कुल पाताल तक का सब कुछ दिख रहा है। फिर हम लोग लिफ्ट के बाहर निकले तो जो है वो सामने से ये महाशय आ रहे हैं। कौन है ये? क्या आपको पता है कौन है ये? चलो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगी कि कौन है ये जो है ये क्रिसमस मार्केट के लिए कितनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी यहाँ पे। और देखिए कहीं सवेनियर की शॉप थी, कहीं कुछ खाने पीने की शॉप्स थी। जो है वो ये जो झूला है इसको कहा जाता है कारूसल। ये गोल गोल घूमता है और ये जर्मनी के मेलों की पहचान है और क्रिसमस मार्केट्स की भी पहचान है। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिसमस मार्केट के बारे में बता दूं। क्रिसमस को जर्मन में कहा जाता है वाइनाक्टन और क्रिसमस मार्केट को कहा जाता है वाइनाक्स मार्क्ट। तो और यदि आपको मैरी क्रिसमस कहना हो तो आप कहोगे फ्रोए वाइनाक्टन। तो ये है जर्मनी का वाइनाक्ट मार्क्ट। और यहाँ पे जो है वो हम लोग घूम रहे थे। बेसिकली ये जो है एक महल है और महल के कॉरिडोर में जो है ये क्रिसमस मार्केट लगा हुआ है। फिर मैं आगे गई और जो देखिए कितने सारे लोग जो हैं वो घरों के बाहर निकल के एंजॉय कर रहे हैं और कितना अच्छा माहौल है, क्या वाइब है। थोड़ा भीड़ भड़क्का ज़्यादा है बट जो है वो हमें तो बड़ा इंजॉयबल लगा यहाँ पे, क्योंकि इतने दिन बाद जब मौसम इतना ग्लूमी हो जाता है उस समय जो है ये लाइट्स और ये जो माहौल है इतने सारे लोगों को देख के बिल्कुल मन खुश रहता है। और ज़्यादा तो मैं खुश इस कारण भी थी कि जब मेरी बेटी ने सॉन्ग गाया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो अब जो है वो हम दूसरे साइड गए। ये महल के एक तरफ भी क्रिसमस मार्केट लगता है, दूसरी तरफ भी लगता है। तो हम दूसरे तरफ के लिए गए। तो देखिए वो उसका सॉन्ग फिनिश हो चुका है, अब वो जा रही है क्रिसमस का हेड लगा के। और मैंने भी जो है वो क्रिसमस का हेड लगाया और बेबी ने भी क्रिसमस का हेड लगाया। बस पापा ने कुछ इस तरह का काम नहीं किया, बाकी हम लोग जो है वो पूरी तरह क्रिसमस मई हो गए थे। और ये देखिए लाइटिंग वगैरह कितनी सही करके रखी है, कितनी अच्छी रोशनी है। तो अब जो है वो हम देखने लगे खाने पीने की क्या दुकानें हैं यहाँ पे। उसने बोला कि है ना चलो कुछ ऑर्डर करते हैं। तो ये देखिए ये मेन्यू है, इसमें जो फांड लिखा है ना, 2 यूरो फांड लिखा है। फांड का मतलब हुआ कि आप 2 यूरो दोगे तो आपको जो है वो कप में चीज़ मिलेगी, कप या प्लेट में। और जब आप कप या प्लेट को वापस करोगे तो आपको 2 यूरो वापस मिल जाएंगे। अब ये देखिए इन्होंने जो है वो इतने सारे शो पीसेस वगैरह लगा रखे हैं और ये आप खरीद सकते हो यहाँ से। फिर हम पहुँच गए चलते चलते एक जगह, क्या चलो अब कुछ बेटर खाएंगे, तो वहाँ तो बस स्नैक्स ही लिया था। ये हमने लिया फ्लाम कुकन। फ्लाम कुकन क्या होता है? ये जो है वो पिज्ज़ा का जर्मन भाई है। फ्लाम मतलब होता है फ्लेम और कुकन मतलब होता है केक। तो ऐसा केक जो ओपन फ्लेम में कुक होता है उसको फ्लाम कुकन कहा जाता है। तो और मेरी बेटी ने जो है वो किंडर पंच लिया। यदि जैसे मैं अब आपको बता दूं कि आप जब ड्रिंक्स लेते हो क्रिसमस मार्केट में तो 2 तरह की ड्रिंक्स होती है, अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। तो जो अल्कोहलिक होती है उसको कहा जाता है ग्लू वाइन। और ग्लू वाइन जो है वो मल्ड वाइन होती है जो कि अल्कोहलिक होती है ऑब्वियसली। और उसको जो है वो थोड़ा गर्म करके वो करते हैं। ये अभी हम आगे कैंडी शॉप में तो देखिए जो है ये टब चल रहा है, इसमें शक्कर और बादाम को या फिर और नट्स को करके उसको जो है वो अच्छे से कोट करते हैं और फिर सुखा के देते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलो बैक टू ग्लू वाइन। जो ग्लू वाइन होती है वो माइल्ड वाइन होती है, उसे वार्म करके खाया जाता है, वो थोड़ी स्पाइसी होती है। और यदि बड़े वाइन पियेंगे तो बच्चे क्या पियेंगे? तो बच्चे जो पीते हैं ना उसको कहा जाता है किंडर पंच, ये नॉन अल्कोहलिक होती है। तो आपके लिए ये दोनों ऑप्शन होते हैं क्रिसमस मार्केट में पीने के लिए। और चूँकि जो है वो इतनी ठंड में जो है वो गर्म चीज़ पीने में अच्छा लगता है, तो इसलिए जो है वो ये पीने में बड़ा मज़ा आता है। चलो हम आगे गए
और आगे जाते हैं हुए आपको और चीज़ें भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा सजाया हुआ है। ये सारे डेकोरेशन के आइटम आप ले सकते हो। यदि आप इंडिया से आ रहे हो और आपके हाथों में कोई हुनर है, जैसे आपको यदि कढ़ाई बुनाई और पेंटिंग या इन सब चीज़ों का शौक़ है ना, तो उस शौक़ को आप ना जर्मनी में आके ज़रूर पूरा करो। क्रिसमस मार्केट में आप वो करोगे। ये एक अलग सा वजह है, ये जो अंकल बजा रहे थे। और मैं इनका वीडियो निकाल के आगे जा रही थी, पर इसने जो है वो हू करके ऐसे बुलाया और जो है वो अपना वीडियो भी बनवा लिया। और एक्चुअली उनका ये कहना था कि भैया तुम वीडियो बना रहे हो तो फ्री में मत बनाओ, तुम पैसे दो थोड़े। तो फिर मैंने उनको पैसे दिए और फिर उनका वीडियो बनाया। ये देखिए, ये पुराने ज़माने का गोदाम है और उसके सामने जो है वो कुछ गेम चल रहा है। तो मैं वहाँ जाके जो है वो देख के आई। अब इस गेम को क्या बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, पर ये जो है वो गेम खेलने में लोग मतलब काफ़ी मज़े कर रहे थे कि इस तरह का गेम होता है। और कई क्रिसमस मार्केट्स में ना इस तरह के गेम होते हैं, कहीं आइस स्केटिंग होती है, कहीं कुछ होता है, क्योंकि बच्चों का भी तो मन लगना चाहिए ना और बड़ों का भी मन लगना चाहिए इन जगहों में। जो भी थोड़ा स्पोर्टी लोग हैं वो उनके लिए। ये हमारा क्रिसमस ट्री है, देखिए उसको कहा जाता है टॉननबाउम। और कितना सुंदर दिख रहा है ये क्रिसमस ट्री। और ये देखिए ये नाइट में क्रिसमस मार्केट कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। और जो है वो अब हम आगे चले जा रहे हैं। ये देखिए ये मेरे सर में भी क्रिसमस ट्री लगे हुए थे, पर एक उसमें से टूट के गिर गया। आगे चलते हुए जो है वो हमको मिले ये महाशय, जिनका नाम है ये संत निकोलस। और उनके पीछे जो चल रहा है उसको कहा जाता है कनाइक्री उपरेट। सो जो संत निकोलस होते हैं वो अच्छे बच्चों को जो है वो गिफ्ट्स देते हैं, और जो कनाइक्री उपरेट होता है वो उनको सजा देता है। तो आगे गए, हमने देखा यहाँ पे काटोफल पूफल खाने की मेरी इच्छा थी, वो खाया। फिर जो है वो हमको क्रिसमस मार्केट में जो है वो कुछ फाटन करने की बहुत इच्छा थी। कुछ क्या होता है, कुछ मतलब वो तांगे जैसी गाड़ी होती है जिसको जो है वो घोड़े चलाते हैं। तो हम लोगों ने जो है वो उसमें चढ़ गए और राइड का आनंद लिया, बहुत मज़ा आया। और यहाँ के घोड़े ना होते भी बड़े सजीले और प्यारे होते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे से सजाया हुआ है पूरा उसको। जो ये कुछ है उसको कितना अच्छा सजाया हुआ है। और देखिए बिल्कुल जो है वो जो यहाँ के प्लांट्स होते हैं वो सब लगा के छोटे छोटे गिफ्ट, मिनिएचर गिफ्ट लगा के उसको सजाया है। और हमको बड़ा मज़ा आया इसमें। एक्चुअली मेरी तो बड़ी इच्छा थी। और एक क्रिसमस मार्केट का सीन देखा हमने इसमें कि एक छोटा सा टूर हो गया हमारे शहर का। और देखिए घोड़े भी यहाँ के कितने सजीले होते हैं। ये घोड़े तो कुछ भी नहीं है। यदि आपने मेरा परेड वाला वीडियो देखा होगा ना, तो वहाँ पे तो कई घोड़े ऐसे हैं कि अच्छी खासी हाइट वाले लोगों के ऊपर निकल जाएं। वो जो है इतनी उनकी हाइट होती है और इतने बढ़िया उनकी कदकाठी होती है। तो ये देखिए कितना सुंदर है ये। और विंटर के समय ना इसमें बैठने में हमको मज़ा ही आ गया। तो यदि आपको ये जो है वीडियो अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि आपने उससे कुछ सीखा, तो जो है एक कमेंट छोड़ देना और मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे वीडियोस के लिए जो है वो आप मुझसे जुड़े रहिए। और जो है वो मैं आपको आती रहूँगी, आपको जर्मनी के बारे में नई नई बातें बताती रहूँगी और आपको जो है वो हेल्प करूँगी जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए। ओके, चलो हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अंटिल देन ओके, टाटा, बाय बाय, फ्रोए वाइनाक्टन उन गुटे रुच इंस नॉइस यार। और एक और ख़ास खबर है आप लोगों के लिए, वो खबर तो मैं नहीं दूँगी, पर अभी वीडियोस जो है वो तय फ्रीक्वेंटली आएंगे नहीं, बीच में मैं ब्रेक ले सकती हूँ। तो उसके बाद जो है वो ब्रेक के बाद आपको बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ। तो जो है वो आप इंतज़ार करना, चैनल से जुड़े रहना। ओके, बाय बाय।